ठीक है. So in our first topics, लास्ट वीडियो में टॉपिक कवर किया था, दैट वाज रूथ हर्विट्ज. ठीक है, जिसमें हमने स्टेबिलिटी मालूम की थी विद द हेल्प ऑफ रूथ हर्विट्ज टेबल, रिमेंबर. तो आज हम ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये स्टेबिलिटी मालूम करने के लिए एक मेथड है दूसरा, ठीक है, जिसमें हम अगर हमारे जो ऑर्डर्स जो हैं सिस्टम के वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हम इंट्रोडक्शन टू रूट लोकस देख रहे होते हैं. अब रूट लोकस होता क्या है बेसिकली? एनीवन कोई आइडिया है रूट लोकस क्या होता है? अच्छा, रूट लोकस में हम क्या कर, मैं बताती हूँ. रूट लोकस में हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली एक ग्राफिकल मेथड है, ठीक है, जिसमें हम पोज की लोकेशन और मूवमेंट जो होती है एस प्लेन में, ठीक है, वो वेरी कर रहा होता है. कैसे वेरी कर रहा होता है? विद हेल्प विद पैरामीटर. एक गेन होता है के नाम से, ठीक है. जैसे ही के की वैल्यू वेरी करती जाएगी तो हमारा जो पोज की जो मूवमेंट या लोकेशन है वो भी वेरी करती जाएगी, ठीक है. पहले के का पैरामीटर था, अब हमारे पास के का पैरामीटर आ जाता है. सारी बात है, जैसे के की वैल्यू चेंज होगी तो हमारी स्टेबिलिटी जो है वो डिफरेंट हो जाएगी. कभी कभी अगर मैं के की वैल्यू कुछ ऐसे ही पुट करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा सिस्टम है, ठीक है, मेरे पास जो कि अनस्टेबल है. अब मैं चाहती हूँ उसको मैं स्टेबल करूँ, तो विद द हेल्प ऑफ दिस के पैरामीटर आई कैन change the location of the poles. Now how will you do that? With this Root locus method, that is a graphical method. ठीक है. Now here consider a unity feedback control system shown below. अब ये एक unity feedback control system है, ठीक है, जिसमें के अच्छा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर यूनिटी फीडबैक है, ठीक है. तो अगर इसका मैं ट्रांसफर फंक्शन लिखूँ तो क्या आएगी? इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा? रिडक्शन को रिकॉल करें, okay, and then remember how to solve the system. Remember like this. So the focal function of the system is g of s k upon s plus 1. Find the closed transfer function. Then it could be c of s r of s is equal to g of s 1 plus g of s is equal to k s plus 1 plus k. तो जो हमारी वैल्यू होगी वो दूसरी ऐड हो जाएगी, ठीक है. तो यहाँ पर हमने s1 plus 1 दूसरा k ऐड कर दिया, ठीक है. 1 प्लस जी ऑफ एस है, तो ये ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, क्लोज ट्रांसफर फंक्शन आ गई, ठीक है. अब देखें अगर ये के की वैल्यू जो भी होगी, कोई भी वैल्यू है, तो इस हिसाब से जो हमारे पास पोल्स होंगे वो भी वेरी करते जाएंगे, ठीक है. पहले देखें, यहाँ पर देखें पहले कितने, यहाँ पर कितने पोल्स हैं? -1, ठीक है. तो जैसे ही के की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो हमारे जो पोल्स हैं वो भी चेंज होते जाएंगे. Open loop stability does not depend upon gain k. जो open loop stability है वो k पर डिपेंड नहीं करती, but as the closed loop poles vary with variation in gain. तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि as we vary the gain parameter, that is k, we can change the location of poles as well. Location of closed loop pole for different values of k. Remember k is greater than 0, ठीक है. So if the value of k is 0.5, then the pole will be -1.5. If k is 1, -2. If k is 2, then the pole is -3, and so on. Okay, here you can see as I'm varying the k value, I'm getting the poles different. See, before it was in -0.5, then it is located in -2, then -3, -4, -6, and so on. So if you want to plot this graphically, then how would you do that? Okay, so here this is your right half plane, sorry left half plane, because minus sign will come at left half plane. पॉजिटिव वाली जो वैल्यूज होंगी वो राइट हाफ प्लेन में जाएंगी, ठीक है. और बीच में जो होगा वो आपका इमेजिनरी एक्सेस होगा, राइट. तो ये जो आपको प्लॉट किया है, क्योंकि सारी माइनस की हैं तो उन्होंने डायरेक्ट लेफ्ट हाफ प्लेन किया, ठीक है. सो हियर यू हैव -2, -3, -4, and then we have -11, -16, and so on. Now the root locus is the path of the roots of the characteristic equation traced out in the S-plane as the system parameter varies from 0 to infinity. ठीक है. Now what is root locus?
रूट लोकस बेसिकली एक पाथ है रूट्स का, ठीक है। जो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जो रूट्स होते हैं दैट इज पोल्स, उसका एक पाथ है दैट इज ट्रेस्ड आउट इन एस प्लेन, ठीक है, जिसको हम ट्रेस कर रहे होते हैं एस प्लेन में। जैसे कि जो हमारा सिस्टम पैरामीटर दैट इज के दैट वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। जैसे ही हमारी पैरामीटर है 0 से वेरी करता जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। और उसमें जो हमारे रूट्स के जो पाथ जो भी हमें दे रहा है तो वो क्या कह रहा होता है, दैट इज रूट लोकस। वन में अच्छा, सो हाउ टू स्केच रूट लोकस, हम रूट लोकस को कैसे स्केच करें। सो एक वे ये है कि one way is to compute the roots of the characteristic equation for all possible values of k. हम assume करेंगे, ठीक है, तो जो भी possible values हैं k की वो put करेंगे, then we'll get the different pole, different location of the poles like -0.15, -2, -3 and so on. Okay, so one method is this. Now it says that computing the roots for all values of k might be tedious for higher order system. जैसे ही ऑर्डर बढ़ता जाएगा तो k की जो वैल्यूज निकालना मुश्किल हो जाएंगी, ठीक है। अब देखें ये हाई ऑर्डर है, इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे, देन इट विल गेट मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अब क्या किया जाए in order to have simplification. Now, finding the roots of the characteristic equation of degree higher than 3 is laborious and will need computer solution. जाहिर बात है ऑर्डर जितना ही बढ़ता जाएगा तो उसमें हमें कंप्यूटर की हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। उसमें मतलब हम अगर ये जो हम तरीका वो इस्तेमाल करें तो अगर हम फाइंड करें तो it will be quite tedious, right? So, a simple method for finding the roots of the characteristic equation has been developed by W.R. Evans and used extensively in control engineering, ठीक है। So in order for simplification we'll go for a simple method to find the roots of the characteristic equation. Develop किया था, that was developed by W.R. Evans, ठीक है, and this method that is root loci is used widely in control engineering. This method, called the root locus method, is one in which the roots of the characteristic equation are plotted for all values of system parameter. Okay, so in this particular method what we will do, we'll just obtain the roots of the characteristic equations that are plotted in the S domain. Basically जो भी k की जो भी हमारे सिस्टम पैरामीटर की वैल्यू उसको हम प्लॉट करते जाएंगे. So the roots corresponding to a particular value of this parameter can be located on the resulting graph. Note that the parameter is usually the gain, but any other variable of the open loop transfer function may be used. So by using the root locus method, the designer can predict the effects on the location of the closed loop poles of varying the gain value or adding open loop poles or open loop. ठीक है? So with the help of this method, कोई भी कंट्रोल इंजीनियर हम प्रिडिक्ट कर सकता है किसका जो पोल्स हैं या जीरोज हैं उसको प्रिडिक्ट कर सकता है, उसके इफेक्ट्स को प्रिडिक्ट कर सकता है विद हेल्प ऑफ दिस रूट लोकस मेथड, ठीक है, वेदर दैट सिस्टम इज स्टेबल, अनस्टेबल और मार्जिनली स्टेबल, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द रूट लोकाई और इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ रूट लोकाई तो there are several conditions, ठीक है। So first we'll be solving angular and magnitude conditions and after that we'll be moving to the main construction of the root loci, okay. So this is the basic one. इसके बाद जो हम करेंगे वो that would be quite detail. So in constructing the root loci, angle and magnitude conditions are important, ठीक है। तो अगर हम कोई भी रूट लोकाई को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो हम पहले हमें सब इसकी एंगल और मैग्नेटिक कंडीशंस को देखना होगा. So how will we do that? We'll see. Now just consider the system shown in the figure, ठीक है। ये क्लोज लूप फंक्शन है this, ठीक है, okay. So this is g of s, h of s. Now if I want to convert this into a closed loop transfer function, then how would I do that? G of s upon 1 plus g of s h of s, okay. Now the characteristic equation is obtained by setting the denominator of polynomial equal to 0. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं that in order to obtain the characteristic equation we see that denominator value, जो भी denominator की equation है that is your characteristic equation, okay, and we'll make them equal to 0. So here हमने denominator की equation ली and इसको equal कर दिया 0 के बराबर, ठीक है। Now if I will further solve it, तो ये जो है ये -1 के बराबर हो जाएगा, where g of s, h of s is a ratio of polynomial in s, ठीक है। तो रेशियो कहाँ, ये g of s, h of s रेशियो किसका होगा, पॉलिनोमियल s का होगा, ठीक है।
अज्यूम करते हैं कि ये जो g ऑफ h ऑफ ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो व्हेनेवर अ क्वांटिटी इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कोई भी हमारी जो इक्वेशन है, कुछ भी है, कोई नंबर है दैट इज कॉम्प्लेक्स, तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और एंगल भी होता है. So here what we will do, since g of h of is a complex quantity, it can be split into angle and magnitude part. ठीक है. Now the angle of g of h of s is equal to -1. ठीक है. अगर हम इसका एंगल निकालेंगे तो एंगल ऑफ g of h of s is equal to एंगल ऑफ -1. अब अगर हम इसको सॉल्व फर्दर करेंगे तो ये 80 डिग्री का होना चाहिए. तो हम अभी देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में कोई एग्जांपल करेंगे, तो हमें जो एंगल, टोटल एंगल जो आएगा हमारा पोल्स का, जो भी हमारा एंगल आएगा g ऑफ h ऑफ s का, वो 180 के बराबर होना चाहिए, या 180 का हो या ऑड मल्टीपल्स ऑफ 180. ठीक है. तो अगर आपका जो एंगल आ रहा है 180 आ रहा है या ऑड मल्टीपल्स ऑफ 180 आ रहा है, देन दैट मीन्स कि आपका जो है ये जो पर्टिकुलर आपके पास कोई वैल्यू गिवन होगी दैट लाइज ऑन द रूट लोकाई. ओके. और ये अगर 180 नहीं आ रही वैल्यू, और या तो ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ 180 वैल्यू नहीं आ रही, दैट मीन्स कि आपका जो पर्टिकुलर आपके पास जो नंबर दिया हुआ है दैट डजंट लाई ऑन द रूट लोकाई. सो वी विल डू दैट इन द एग्जांपल, फिर आपको क्लियर हो जाएगा. वेयर k की वैल्यू इज 1, 2 और 3 एंड सो ऑन, and k is from 0 to infinity. ठीक है. अच्छा, ये थी एंगल की एंगल की वैल्यू थी. अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द g ऑफ s h ऑफ s इज इक्वल टू -1. सो व्हेन वी विल टेक इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो ये पॉजिटिव 1 में हो जाएगा. सो g ऑफ h ऑफ s इज इक्वल टू 1. सो दिस इज the so in order to have the magnitude, this should be satisfied. In order to have the angle, we should do this. Do that. Let's see. So the angle condition is angle of g of s h of s is equal to plus minus 180 degree to k plus 1, where k is 1, 2, 3 and so on. And magnitude condition is g of h of s is equal to 1. The value of s that fulfill both the angle and the magnitude conditions are the roots of the characteristic or the closed loop poles. ठीक है. जो s की जो वैल्यू होगी, अगर वो दोनों फुलफिल कर रही है, एंगल को भी और मैग्नीट्यूड कंडीशंस को भी, ठीक है, तो वो रूट्स होंगे बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के या क्लोज्ड लूप पोल्स के. Locus of the points in the complex plane satisfying the angle condition alone is a root locus. So it says a locus of the points in the complex plane satisfying the angle condition alone is a root locus. ठीक है. कोई भी आपका पॉइंट है लोकस का, ठीक है, इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन में, वो सेटिस्फाई करे एंगल कंडीशन इटसेल्फ, ठीक है, तो वो रूट लोकस ही होगा. To apply angle and magnitude conditions graphically, we must draw the poles and zeros of the g of h of s in S plane. कोई भी आपके ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, राइट, तो फर्स्ट ऑफ आपका क्या होगा, जस्ट ड्रॉ एंड डिजाइन द पोल्स एंड जीरोस इन द S plane. ठीक है. तो ये देखें, फॉर एग्जांपल इफ g of h of s is given by s plus 1 upon s plus 3 s plus 4, तो इसके हम क्या डिजाइन करेंगे, पोल्स एंड जीरोस. ये मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत पहले लेक्चर्स में हम कवर कर चुके हैं. ऊपर जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू है, वट एवर द इक्वेशन इज इन न्यूमरेटर, we'll make them equal to 0. s plus 1 is equal to 0, and whatever the value we get in this case we'll get -1. Okay, so we plot it here somewhere here. So our zeros, and 0 is denoted by 0, and poles are denoted by x. Okay, so here the zeros is -1, so we have plotted here -1. Okay, s is equal to 0 here, and the other is -3 and the -4. So first step is to plot the zeros and poles. Okay, so you have done with that. Now for example हम कोई एक टेस्ट पॉइंट लेंगे, ठीक है, कोई भी. तो यहाँ पर मैं टेस्ट पॉइंट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ले लिया है बीच में, ठीक है. तो हम सारी लाइन्स को कनेक्ट करेंगे, एक यहाँ कनेक्ट करेंगे, एक यहाँ कनेक्ट करेंगे. ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल हमने एक टेस्ट पॉइंट ले लिया और सबको उसको कनेक्ट करवा दिया. ठीक है. तो इसका एक एंगल होगा, इसका भी एक एंगल होगा, इसका एंगल होगा और इसका एंगल होगा. ठीक है. तो 3 हमारे डिफरेंट एंगल्स आ जाएंगे. फिर हम इसको सबको माइनस करेंगे. ठीक है. इफ एंगल g of h of s इज एट s इज इक्वल टू p. ठीक है. फॉर एग्जांपल s हमारी जो वैल्यू है, यहाँ पर देखें s है, तो हमने इसको p को डिनोट कर दिया. फॉर एग्जांपल s इज इक्वल टू p. ठीक है.
यहाँ बोल रहा है एंगल ऑफ g of h of s at s is equal to p is equal to plus minus 180 डिग्री 2k plus 1 the point p is on the root locus, ठीक है। अगर s p के बराबर है और जो हमें एंगल मिल रहा है, ठीक है, वो जो इक्वल है किसके 180 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट p है दैट लाइज ऑन द रूट लोकस। अगर ये 180 के बराबर नहीं होता या कोई और मल्टीपल्स ऑफ 180 के बराबर नहीं होता तो फिर इसका मतलब है कि ये लाई नहीं करता कहाँ पर, रूट लोकस पर। Now we'll see, इसको हमने नंबर्स ऐसे ही कोई नंबर दे दिए, कोई ए बी सी के नाम से इसको डिनोट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो भी क्वेश्चन है इसको जो भी आपके एस की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, जब भी मैं आपको कहूँगी कि whether this particular thing lies on the root locus or not, so there will be some value of s, okay, तो वो आपकी s की जो वैल्यू है वो आप पुट करेंगे इस क्वेश्चन में, ट्रांसफर फंक्शन में पुट करेंगे, ठीक है। जो भी आपको वैल्यू ऑपरेंड मिलेगी, हियर इन दिस केस हमें मिली a b1 b2 b3, ठीक है। तो पहले तो हमने एंगल मालूम किया, अब हम क्या मालूम कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करेंगे, वैल्यू पुट करके, फिर न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू है इसको पूरा सॉल्व करें, तो जो भी आपको आंसर आएगा वो 1 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने इसे कोफिशिएंट्स ए बी सी में लिखे हैं, तो उसमें कोई हमें 1 1 नहीं मिलेगा, तो ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग के लिए किया हुआ है। अब हम मेन एग्जाम्पल में आ रहे हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखें, अप्लाई एंगल एंड मैग्नीट्यूड कंडीशंस both analytically and graphically on the following unity feedback system, okay। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, एंगल बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लॉट करें, we'll plot, okay, in the s domain the poles and the zeros, यहाँ पर जीरो we have zero here, zeros के लिए यहाँ पर कोई जीरोस नहीं है, बट यस वी हैव पोल्स नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है। सो वी हैव 3 पोल्स हियर, s is equal to 0, s is equal to -1 and s is equal to -2, ठीक है। s is equal to 0, -1, -2. So here g of s h of s for the given system the angle condition becomes, ठीक है, g of s h of s is equal to एंगल ऑफ, ये पूरी जो हमारी इक्वेशन है उसका पूरा एंगल लिखेंगे, ठीक है। कोई s की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए वैसे ही डायरेक्ट सॉल्व किया जा रहा है। यहाँ पर देखें क्या कह रहा है कि g of h of s इज इक्वल टू, अगर हम एंगल निकालेंगे तो इसका अलग एंगल निकलेगा, s का अलग एंगल निकलेगा, s+1 का अलग एंगल निकलेगा और s+2 का अलग एंगल निकलेगा, सबको हम माइनस करेंगे। तो अगर ये सबकी वैल्यू जो है 180 के बराबर है या ऑड मल्टीपल्स ऑफ 180 के बराबर है, दैट मीन्स दिस सेटिस्फाइज द एंगल एंड कंडीशन एंड द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द रूट लॉकस। a माइनस अगर इसके बराबर है दैट मीन्स इट सेटिस्फाइज द कंडीशन। अब यहाँ पर s की वैल्यू में गिवन है, फॉर एग्जाम्पल टू चेक वेदर s इज इक्वल टू -0.25 इज ऑन द रूट लोकस और नॉट, वी कैन अप्लाई एंगल कंडीशन एज फॉलोज, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये जो पर्टिकुलर s की वैल्यू है ये लाई करती है रूट लोकस में या नहीं, ठीक है। तो वो हमें चेक करना है विद एंगल एंड मैग्नीट्यूड कंडीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंगल कंडीशन लेंगे, देन वी विल गो टू मैग्नीट्यूड। ना फर्स्ट स्टेप ये जो आपके पहले तो आप प्लॉट कर लें, ठीक है, यहाँ आप प्लॉट बाद में करें, ठीक है, जहाँ जहाँ एस की वैल्यू पुट करनी होती वो क्या करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले यहाँ दिखाया, यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो के में तो एस की वैल्यू नहीं पुट कर सकते, बट यस हम एस में कर सकते हैं, ठीक है, -0.5, तो ये -0.25 + 1 जो भी आपका आंसर आया, ठीक है, और -0.25 + 2 जो आपकी वैल्यू आएगी वो ये आएगी, ठीक है। के है ये 0 ही होगा, -0.25, ठीक है, -0.75 ये वाला और -1, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव होगा, दिस इज पॉजिटिव, यहाँ मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक है, क्योंकि देखें ये -0.25 है, -0.25 + 1 दैट विल बी 0.75 नॉट माइनस, ठीक है, तो ये यहाँ पर मिस्टेक है। अच्छा, अब इसका एंगल जो है 180 आया, 0 0, ये कैसे आया मैं आपको पॉइंट में बताती हूँ। लेट्स सपोज ये आपका एस प्लेन है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर कौन सी वैल्यूज आई हैं,
-0.25 -0.25 इट्स समवेयर हियर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये समवेयर यहाँ पर है, तो हमारा एक पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। दूसरा पोल यहाँ समवेयर यहाँ लाई कर रहा है 0.75, और दूसरी वैल्यू कौन सी थी 1.75, तो ये 0.75 हो गई। एंड दिस इज 1 पॉइंट समथिंग जो भी है, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग है, देख लो तुम। ओके 1.75। अब देखें यहाँ पर सपोज क्या हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू तो नहीं है, हमारे पास क्या वैल्यू थी s इज इक्वल टू -0.25। तो मैं जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो j है वो 0 है, कि j की वैल्यू तो कोई नहीं है वैसे हम, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ लाई कर रहा है -0.25 में लाई कर रहा है, राइट, और ये पॉजिटिव में कर रहे हैं। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे को एक पॉइंट है, टेस्ट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ, तो इन दोनों का एंगल क्या होगा, ये एंगल कितना होगा, कोई मुझे बताएगा, ये एंगल किसके बराबर होता है? 180। यस, तो दिस इज 180, राइट, आइदर इट इज पॉजिटिव और इट्स नेगेटिव, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। अब इन दोनों का एंगल जो है 0 ही रहेगा, राइट, और इसका भी एंगल 0 ही रहेगा, तो ये क्या है, ये भी 0 हो जाएगा और दूसरा भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें यही सेटिस्फाई कर रहा है, यह सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ हमारे पास -180 डिग्री आ रहा है, बाकी तो 0 0 हो गए, तो ये क्या है, इट सेज दैट यस दिस सेटिस्फाइज द कंडीशन, दिस सेटिस्फाइज द एंगल कंडीशन। तो ये जो है s इज इक्वल टू -0.25 लाइज ऑन द रूट लोकस। इज दिस इन क्लियर? मैम जैसे हमने 0.25 के लिए किया, ये इनके लिए नहीं कर सकते थे? अच्छा, जो टेस्ट पॉइंट लिया एक ही टेस्ट पॉइंट लेंगे ना, लेंगे एक, ठीक है, एक ही टेस्ट पॉइंट लिया। ये देखें ये पॉजिटिव में जा रहा है तो पॉजिटिव है, और जो इसका जो एंगल है ये एक ही रहेगा ना, देखें तो देयर इज 0 एंगल हेयर, और यहाँ से भी यहाँ तक जो है जो भी एंगल है वो 0 है, क्योंकि ये j0 0 पर लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ जो है यहाँ से जा रही है, तो इसका 180 डिग्री, बाकी ये जो है एक ही फेज में है, एक ही प्लेन में है, तो इनका जो एंगल होगा वो 0 होगा, तो इसमें हम नहीं कर सकते, जब माइनस साइन आई है ना ओके। उसी का होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जिसमें वी हैव बोथ द वैल्यूज, इमेजिनरी भी आ जाएगी, उसका देखते हैं हाउ विल डू दैट। ओके, so this was our angle condition. Now we'll do the magnitude condition. For example, to check whether I think ये तो कर लिया, अब यहाँ आता है। Here g of s h of s is equal to k upon s plus 1 s plus 2, ठीक है। Now the magnitude condition becomes, अच्छा पहले तो हमने एंगल निकाल दिया, अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। फिर आफ्टर दैट यू विल पुट दिस वैल्यूज, जो भी आपके s की वैल्यू है वो पुट करें और उसको मल्टीप्लाई कर लें। So now we know from angle condition that the point s is equal to -0.25 on the root locus, but we do not know the value of gain k at that specific point, ठीक है। हमें एंगल तो पता चल गया कि भाई एंगल कंडीशन मालूम हो गई, सेटिस्फाई हो गई, पर हमें पता नहीं है कि k की वैल्यू क्या होगी at that specific point, तो with the help of magnitude condition हम वो मालूम करेंगे। We can use magnitude condition to find the value of gain at any point on the root locus, ठीक है। तो इसके बाद आफ्टर द एंगल कंडीशन फिर हम मालूम कर सकते हैं कि k की वैल्यू क्या है, ठीक है, एट दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट। नाउ हियर यू कैन सी ये आपका मैग्नीट्यूड कंडीशन की जो इक्वेशन लिखी हुई है। अब आप क्या करें, ये जो -0.25 है इसकी सबकी वैल्यू पुट करते जाएं, जैसे हमने प्रीवियसली किया था। आपने पुट कर लिया, ठीक है, तो k ये है, इसको हमने -0.25 इसको पूरा सॉल्व करेंगे। जब आपने पूरा सॉल्व किया तो आएगी दैट विल बी समथिंग k इज इक्वल टू 0.3285, ठीक है, k इज इक्वल टू 0.328। तो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व इट। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस?
सॉल्व हुआ। मैग्नीट्यूड कंडीशन का जो फॉर्मूला है वो पुट करें, ठीक है। फिर देन यू हैव टू replace s with the value whatever it is given. And here in this case the value is 0.25. we just substituted these value into the s, okay, and then solve it, multiply it, and then shift the denominator and multiply it by 1. जो हमें आंसर मिलेगा that will be equal to 0.312. Everything clear? Yes, ma'am. Now the another example is check whether s is equal to minus 1 j under root 3 lies on the root locus or not. If it does, so then find the gain k at this point. ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ये जो पर्टिकुलर s की जो वैल्यू है ये लाई कर रही है रूट लोकस में या नहीं। अगर कर रही है तो फिर हम क्या फाइंड करें, इसकी k की वैल्यू भी फाइंड करें, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट स्टेप जो है k इज इक्वल टू s प्लस 1 s प्लस 2 s प्लस 4, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, एंगल क्राइटेरियंस को प्रूव करना है, ठीक है। अब एंगल कैसे मालूम होगा, एंगल ऑफ g ऑफ s h ऑफ s एट s इज इक्वल टू -1 j3 इज k j3 प्लस j3। अब ये कैसे हुआ, इसको हम सॉल्व पेंट में करें ताकि आप इजी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि जो s की वैल्यू है ये पूरी पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम s प्लस 1 है, s प्लस 2 और s प्लस 4 है, ठीक है। अब s प्लस 1 हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। s की वैल्यू क्या है, -1 प्लस j3, सो इट इज, मैं डिनोट कर रही हूँ इसको s1 के बराबर कर रही हूँ, इसको s2 और s3 जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो ये s1 जो है, ठीक है, तो ये क्या है, s1 किसके बराबर होगा, दैट इज -1 प्लस j3 मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ s की जो हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस j3, राइट, ये प्लस है, ठीक है, प्लस, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो हमारी जो s1 की वैल्यू मिलेगी दैट वुड बी j3 j अंडर रूट 3। अब हमें इसका एंगल निकालना है, ठीक है, हम बाद में करते हैं। अब दूसरा स्टेप ये है s प्लस 2, राइट, s2 का देखते हैं। s is -1 प्लस j3 and plus 2. Plus 2 minus 1 will be 1. So this will be 1 plus j3. Okay. Now similarly we'll solve this. तो यहाँ की जो वैल्यू है ये मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। इसका जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 3 प्लस j3। ये चीज़ मिल गई हमें। अब हम क्या करेंगे कि प्लॉट करना है। प्लॉट कैसे करेंगे आप, ऐसे एक ग्राफ लिया, ठीक है। तो वैल्यूज जो है हमारी इसकी वो होंगी -1 -2 -1 -2 एंड -4। तो एक -1 यहाँ है, -2 समथिंग यहाँ होगा और ये -3 है, ठीक है, -4 फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए ये जो हमारे पास ये वाली चीज़ है इमेजिनरी एक्सेस में, ठीक है। तो ये कह रहा है जो लाई कर रहा है s जो है ये लाई कर रहा है -1 प्लस j3, ठीक है। -1 हमारे यहाँ था और j3 फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं हमारा j3 कॉम्प्लेक्स वैल्यू है जो कि यहाँ समथिंग है,
और ये जो पॉइंट है यहाँ पर है, ठीक है। अब इसको कनेक्ट करें, ये भी यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ये भी कनेक्ट हो जाएगा और ये भी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें सबका एंगल्स निकालना है, इसका एंगल निकालना है, इसका एंगल निकालना है और इसका एंगल निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे इसका एंगल निकालेंगे? सिंपली क्या करें, tan की जो tan इनवर्स ले लें, tan इनवर्स, और जो अब इसका 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 सबका एंगल निकलेगा विद हेल्प ऑफ tan इनवर्स, ठीक है। अब पहले हमारे पास k है, ठीक है, k की वैल्यू है, k तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर कोई j की वैल्यू नहीं है, दैट विल बी 0, ठीक है, तो ये 0 ही रहेगा। अब नेक्स्ट हम इसका एंगल निकालेंगे, ठीक है। तो इसका एंगल निकालेंगे तो ये हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू है, जो भी आपकी इमेजिनरी वैल्यू हो वो न्यूमरेटर में आएगी, और जो इसके साथ में जो दूसरी वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू जो होगी, वो डिनोमिनेटर में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिर्फ जे की वैल्यू है, तो जे की वैल्यू और यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। अब इसका निकालते हैं एंगल tan इनवर्स, ठीक है, ये जो √3/1, और फिर इसका एंगल निकालेंगे, दैट वुड बी 3, जो कि डिनोमिनेटर में आएगा, और उसका एंगल ये जो इमेजिनरी वैल्यू है वो 3 आएगी। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो वुड बी 0, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये -90 हो जाएगा, ये -60 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -30। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगी -180 डिग्री। दिस मीन्स कि यस, ये जो आपकी वैल्यू है एस की, दैट लाइज ऑन द रूट लोकस, बिकॉज वी आर गेटिंग -180, ठीक है। पॉजिटिव 180 या -180 जो भी आए वो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? मैम यहाँ पे tan इनवर्स ही क्यों लिया है? ठीक है, वहाँ देखिए, वहाँ पर हमारे 0 में ही था, जे जो था हमारा यहाँ पर वो 0 ही था, तो यहाँ पर वैल्यू थी, तो हमने डायरेक्ट कर लिया उसको 180 से, ठीक है। पर यहाँ पर देखिए हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू है J3, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें टेंजेंट होगा, उसके बिना नहीं होगा, दैट्स वाई हमने इसको टेंजेंट लिया हुआ है। तो जहाँ पर भी आपकी कोई भी इमेजिनरी वैल्यू आ जाए, 3, 4 जो भी आ जाए, उसमें आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। मतलब इमेजिनरी वैल्यू के साथ tan इनवर्स ही यूज होगा? यस जी बिल्कुल। तो एग्जाम्पल दूसरा है, अच्छा अब इसके बाद कोई मुझे बताएगा कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? अगर इसका मैग्नीट्यूड मालूम, हमें मैग्नीट्यूड मालूम करना है, यहाँ कह रहा है ना कि कह रहा था कि अगर ये सेटिस्फाई कंडीशन कर रही है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालें, तो इसको हम 1 के बराबर कर देंगे, ठीक है। फिर k की जो वैल्यू है, हमें k की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम s की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये वाला। जैसे ये सेम चीज़ की, यहाँ पर भी हमने सबकी वैल्यू पुट की, जो हमें आंसर आया तो यहाँ पर हमें मिलेगा, ये यूज। Now that is the angle of g of l h of l an odd multiple of plus minus 180 degree. Therefore, point lies on the root locus. Now let's find the gain at this point using magnitude criterion. ठीक है, अगर हमने magnitude criterion लिया, then ये हमारी वैल्यू होगी। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो we will get k is equal to 12, ठीक है। तो जो हमारी k की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 12 होगी, that will moving from 0 से इन्फिनिटी तक। तो इस k की जो वैल्यू वेरी करेगी वो 0 से इन्फिनिटी तक वेरी करेगी बेसिकली। अब ये दो एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, कोई मुझे बताए कि इसको हम कैसे करेंगे, कोई कर लेगा? ये पीछे जस्ट वाला ये आप क्या कह रही है मैमिश? यहाँ पे j की वैल्यू पुट की है इन्होंने? जे की वैल्यू नहीं पुट की, एस की वैल्यू पुट की है, ये वाली, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर किया था ना, वैल्यू पुट की थी, ये भी हमने यहाँ पर भी एस की वैल्यू पुट की है। मैग्नीट्यूड कंडीशन हम ऐसे यहाँ देखें, ये देखें ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ क्या क्या कह रहा है कि s इज इक्वल टू -0.25, सब वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। जहाँ पर s की वैल्यू है वहाँ पुट करेंगे, ठीक है। जब पुट कर दी तो फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं नीचे वाली डिनोमिनेटर में, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिला -0.3285, राइट। वो गया 1 के साथ, तो हमें जो आंसर मिला k की वैल्यू वैसे मिलेगी। तो सेम हम यहाँ पर देखें, जब हमने s की वैल्यू पुट की तो s+1 जो था वो j √3 मिला, s+2 जो मिला वो 1 + j √3,
और जो s+4 था तो वो हमें मिला 3 प्लस √3j, ठीक है। और ये 1 के बराबर है क्योंकि मैग्नीट्यूड कंडीशन में g ऑफ h ऑफ s इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू g ऑफ h ऑफ s के बराबर है, ये 1 है। तो अगर जो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये पूरा सॉल्व हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और उसको 1 से यहाँ शिफ्ट कर दें, तो k की जो वैल्यू होगी वो 12। क्लियर? मैम ये जो सॉल्व किया ये कैसे किया, ये समझ नहीं आ रहा। जो √3 मल्टीप्लाई 2 √12। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि ये सॉल्व कैसे हुआ, राइट? जी। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, इसमें हम इमेजिनरी और उसकी वैल्यू मालूम कर रहे होते हैं, वैसे ही कर रहा है ये कैलकुलेटर में। से साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, इमेजिनरी वैल्यू, रिमेंबर? यस मैम। तो वैसे ही आप करेंगे, ठीक है। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दें विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर। जैसे आपको मालूम होगा तो आप कर सकते हैं। एक मिनट नाउ, अब ये देखें, if s is equal to -0.2 plus j 0.937 is on the root locus, determine the value of k at that point, ठीक है। अब इसको कैसे, कोई मुझे समझाएगा ये कैसे करेंगे? मैम इसमें इक्वेशन तो दी नहीं है, तो वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? अच्छा, इक्वेशन ये होगी, सेम ही होगी ना मैम? वेट अ सेकंड, मैं आपको बताती हूँ कौन सी है। जो फर्स्ट एग्जांपल किया था ना हमने, ठीक है, मैं पुट यहाँ पर ये कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ स्लाइड में। ये आपकी इक्वेशन है k अपॉन s+1 s+2, ठीक है। अब इसी में आपको देखना है कि ये जो आपकी, एक सेकंड में फिर हम इसको, ठीक है। और यहाँ क्या बोल रहा है, अब देखें ये स्क्रीन, यहाँ पर स्क्रीन को देखें और कोशिश करें, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया ये कैसे होगा। वहाँ पर पहले जो वैल्यू थी वो थी s इज इक्वल टू -0.25। अब हमारे पास यहाँ पर एक j की वैल्यू आ गई है 0.937, जो कि इमेजिनरी में जाएगी। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? ट्राई टू सॉल्व ऑन द मैम पीस ऑफ पेपर। पहले सॉल्व करें, पहले सारे बैठ के पेपर में सॉल्व करें, ठीक है। जहाँ पर आपको मुश्किल आ रही है तब मुझसे पूछें, ओके। सॉल्व इट, आई एम वेटिंग। ऐसे नहीं लगेगी s+1 और s+2? जी, पहले आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो है, ये वाली s की जो वैल्यू है, ये इस पर्टिकुलर s आप में s में पुट करेंगे, ठीक है। जब आपने पुट कर दी, ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप प्लॉट कर लें, ठीक है। और फिर विद हेल्प ऑफ tan इनवर्स जो है ना, उसमें वैल्यू पुट करें। जो न्यूमरेटर में जो आपकी वैल्यू आएगी वो j की आएगी, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी वो जो आपकी पर्टिकुलर वैल्यू s की जो आ रही है वो आएगी, ठीक है। और फिर आप फर्दर सॉल्व करें और देखिए 180 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। जहाँ पर मुश्किल हो रही है मुझसे पूछिएगा, ठीक है।
मैम 180 तो नहीं आ रहा है इसका। क्या आ रहा है? 154। 180 नहीं आ रहा। अच्छा, आपने वैल्यूज जो पुट की हैं 10 - 1 फर्स्ट की जो आपने पुट की है वो है 10 - 1 0.937 अपॉन -0.2। यस मैम। सेकंड की जो है 10 इनवर्स 0.937 अपॉन 0.8। यस मैम। ठीक है। और जो थर्ड की है आपने वैल्यू पुट की है 0.937 अपॉन 1.8। यस मैम। ठीक है। साइंस को आपने देखा? मैम साइन तो इसमें माइनस भी प्लस हो जाता है ना? अच्छा, हाँ हाँ सही। तो 10 इनवर्स 0.937 माइनस 0.2 कितना आ रहा है? आप कैलकुलेट किया आपने? 77.95। 77.95। सेकंड का? 49.5। ठीक है। और थर्ड का? 27.49। 24.49। इसको फर्दर सॉल्व करें तो आपको क्या वैल्यू आई? 180 से कम आ रही है। 154.9। जी यस। मैम। सो दिस मींस, तो इसका मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है -0.2 प्लस j 0.937 डजंट लाई ऑन द रूट वर्कर्स। ठीक है। ओके मैम। जो आपकी 180 की वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है, 180 की वैल्यू जब नहीं आ रही आपकी, तो या तो 180 आनी चाहिए या आपके जो और मल्टीपल 180। अब 180 के इक्वल तो नहीं है ये, दैट मीन्स ये आपका जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये लाई नहीं कर रहा। ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन है। अगर ये लाई कर नहीं रहा, ये कंडीशन, एंगल की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो सारी बातें तो हम इसकी के की वैल्यू भी नहीं निकालेंगे। ठीक है, क्लियर? एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरा सेकंड। एक मिनट। मैम फिर इसमें लिखेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकल सकता। नहीं, आप लिखेंगे कि एंगल कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। वाई? बिकॉज दिस पर्टिकुलर पॉइंट s इज इक्वल टू -1 जो भी है आपकी जो वैल्यू है, दैट डजंट लाई ऑन द रूट लोकस। ठीक है, ये चीज़ लिखेंगे। यस मैम। एक बुक वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए।
ओके, ये बुक मैंने आपको दी हुई है, ये बुक है, इसके बुक का नाम है, मैं आपको बताती हूँ, कंट्रोल सिस्टम्स इंजीनियरिंग। Can you guys hear me? Yes, ma'am. बुक शो हो रही Yes, है? ma'am. अच्छा, ये एक बुक है, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग, नॉर्मन नाइस। डू यू हैव दिस बुक? मैंने दी, आपको सेंड की हुई है। हेलो, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ये बुक है आपके पास? नो मैम। ठीक है, मैं आज अपलोड कर लेती हूँ, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल है के एस, इसको मैं जूम इन कर लेती हूँ। ये आपका एग्जाम्पल है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, के एस प्लस 3 एस प्लस 1 सॉरी एस प्लस 4 अपॉन एस प्लस 1 एस प्लस 2, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले आप इसको प्लॉट करते हैं, ये -1 है, ये -2 -3 -4, ठीक है। ऊपर हमारे पास क्या है, जीरो से नीचे क्या है हमारे पास, पोल्स है। अब कह रहा है कि कोई पॉइंट कंसिडर करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट गिवन है, ठीक है, -2 + J3, ठीक है। अब ये चेक करना है कि ये पॉइंट लाई कर रहा है, रूट लोकस पे नहीं कर रहा। सबसे पहले इन्होंने ये सारे प्लॉट किए, -1 -2 -3 -4 प्लॉट कर दिया, ठीक है। J3 की जो वैल्यू है ये कहाँ लाई कर रही है, -2, ये -2 और J3 यहाँ है, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा दें, ठीक है। ये आपका पॉइंट है, और फिर सारे एंगल्स को कनेक्ट करें, ठीक है। तो ये इसको हमने एंगल दे दिया θ1, θ2, θ3 एंड θ4, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है -2 की, -2 + J3 की वैल्यू पुट करनी है किस इक्वेशन में, इसमें, ठीक है। -2 + 3 कितना होगा, 3 - 2 1 हो गया, ठीक है। तो ये 1 + J3 हो जाएगा। ये जो है -1, जो भी आपकी वैल्यू यहाँ पर जो भी आपकी वैल्यू ऑब्टेन हुई, इसको पुट करेंगे, फिर इसको हम टेंजेंट फार्मूला में लगाएंगे, ठीक है। जब इसको टेंजेंट फार्मूला में लगाया, ठीक है, तो ऊपर जो न्यूमरेटर में वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी J3, ठीक है। और नीचे जो आपकी वैल्यू आएगी वो न्यूमरेटर में जो भी आपकी वैल्यू है, ठीक है। तो हेयर इन दिस केस हमारे पास एक ही फिलहाल चेक कर लेते हैं, ये वाली, ठीक है। ये -3 है, -3 प्लस, एक मिनट, ओके, 3 - 2 तो 1 हो गया, ठीक है। 1 की वैल्यू है तो 1 अपॉन J3, जो आपकी टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन J3, तो जो आपकी वैल्यू आएगी इसको आप सॉल्व करेंगे फर्दर, तो आपको ये वैल्यूज मिलती जाएंगी।
अब देखिए ये डायरेक्ट किया हुआ है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पर देखिए एंगल जो आ रहा है वो -70.55 आ रहा है, ठीक है। अब -70.55 आ रहा है तो ये 180 के बराबर है नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ के लिखा रहा है therefore -2 + j3 is not a point on the root locus all, or alternatively -2 + j3 is not a closed loop pole for any gain, ठीक है। तो ये जो है ये लाई नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ जो मैं आंसर आया वो ये है। So it says -2 + j3 is not a point on the root locus, or alternatively -2 + j3 is not a closed loop pole for any gain, ठीक है। अब क्या if these calculation are repeated for the point, अगर इसको हम फिर से रिपीट करें और मैं आपको ये वैल्यू दे रही हूँ -2 + j √2 divided by 2, the angles do add up to 180 degrees, that is -2 + ये जो भी इक्वेशन है is a point locus for some value of gain. We now proceed to evaluate the value of gain, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ बता रहा है कि अगर ये हमने वैल्यू पहले हमने ये पॉइंट दिया तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, फिर जब हमने इसको ये वैल्यू दी, ये वाली ये पॉइंट दिया, तब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब ये सेटिस्फाई कर रहा है तो हम इसकी गेन की वैल्यू पे एवेल्युएट कर सकते हैं, क्लियर? यस मैम। क्लियर है सबको? ठीक है। तो ये बुक में सेम वैल्यू जो दूसरी क्वेश्चन है -2 + j√2/2, तो इस पे जो यानी 180 एंगल आएगा। जी आएगा, इसको अगर सॉल्व करें तो ये जी बिल्कुल 180 आएगा, अप टू 180 आ जाएगा आपका, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व दिस, मैं आपको बुक सेंड कर रही हूँ ये, ठीक है, और इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे इसमें रूथ हर्बर्ट्स की भी है क्वेश्चंस हैं, और मॉडलिंग इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे की जाती है, पूरी चीज़ें हैं। तो अगर आपको फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में देखना हो तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। आई विल सेंड यू दिस बुक एंड आई विल अपलोड इट इन द टीम्स फोल्डर, ठीक है। यहाँ पर लेक्चर थे वहाँ पर अपलोड कर दूँगी। एंड दूसरी बात कि आपका नेक्स्ट वीक भी है, नेक्स्ट वीक भी आपकी क्लासेस होंगी, राइट। तो जो टेस्ट मैं आपको कल ले रही थी वो मैं आपको ट्यूसडे को ही लूँगी, ओके, ठीक है। ओके मैम। सो योर क्विज इज ऑन ट्यूसडे, राइट। एंड इसका जो रूट लोकस का जो एक टॉपिक, एक एग्जाम्पल है जिसको हम थोड़ा डिटेल में है, तो वो 1 घंटा हम इसको सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर दैट आई टेक योर क्विज, ऑलराइट। और आपके जो असाइनमेंट्स हैं वो मैं वीकेंड आपको दे दूँगी, वीकेंड में आपको दे दूँगी, ठीक है। तो वो भी आप मुझे बाद में सबमिट करवा दीजिए, ऑलराइट। Which assignment? The second assignments for your sessionals. So I have taken one quiz and one assignment, right? Now I will take another quiz and another assignment. So your assignment will be. Can you send us that assignment too? Yes, I will Or send you. yesterday Yes. you give us? I will Okay. give you. I will give you this weekend. Okay. I haven't sent them Oh. yet. Right. Okay. Nida, yes. Do you have any question? यस मैम, आपने कहा था फ्राइडे को मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगी, फिर कल एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी? नहीं, क्योंकि वो आप, मैं समझी कि नेक्स्ट वीक आपका वो प्रेप लीव होगी, पर आपकी प्रेप लीव नहीं है तो क्लासेस होंगी आपकी नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो इसलिए मैं आपकी नेक्स्ट वीक की क्लास लूँगी ट्यूसडे।